हरि विराग ऐसी गोविंद राधे। हरि विराग ऐसी गोविंद राधे। द्वंद्व को मिटा के निर्द्वंद बना दे। भस्म करा दे। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो संचित, इसमें अनंत पाप अनंत पुण्य दोनों मिक्सचर रहता है, स्टॉक है अनंत जन्मों का। और दूसरा है प्रारब्ध, जो संचित कर्म से थोड़ा सा हिस्सा, जैसे समुद्र से एक बूंद निकाल के इस जन्म के लिए भोगने के लिए कंपलसरी बना दिया जाए, वो प्रारब्ध है, भाग्य है, लक है। और जो हम इस समय अच्छे बुरे कर्म करते हैं, ये क्रियमाण कर्म है। तो क्रियमाण कर्म कोई ठीक भी कर ले, भगवत भक्ति कर ले, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो अब क्रियमाण कर्म खराब होगा ही नहीं। अब प्रारब्ध तो भोग समाप्त हो जाएगा अपने आप। लेकिन संचित जो अनलिमिटेड है, वो सबसे खतरनाक है। अनंत काल तक भोगों तो भी अनंत बचेगा। तो वो अनंत पाप अनंत पुण्य दोनों भगवान के विरह की आग में भस्म कर दिए जाते हैं। क्षीयन्ते शास्त्र कर्माणि, उससे छुट्टी मिली। और प्रारब्ध भोग डाला, वो तो इसी जन्म का खाली होता है बस। और क्रियमाण भगवान संभालेंगे,
क्योंकि हम शरणागत हो गए तो तीनों कर्म से छुट्टी। हाँ, हरि बिरहाग ऐसी, हरि बिरहाग ऐसी, गोविंद राधे संचित पुण्य पाप भस्म कराने। हरि बिरहाग ऐसी, गोविंद राधे मन शुद्धकारी शुद्ध प्रेम दिलावे। हरि बिरहाग ऐसी, गोविंद राधे मन शुद्ध करी शुद्ध प्रेम दिलावे। धन्य धन्य सोई हूर, धन्य धन्य सोई हूर, गोविंद राधे जाऊर हरि बिरहाग लगा दे। धन्य धन्य सोई हूर, धन्य धन्य सोई हूर, गोविंद राधे हरि बिरहाग हरि बिरहाग ऐसी, गोविंद राधे हरि को भी मिलने की प्यास बढ़ा दे। भगवान के मिलन के लिए व्याकुल होता है, उनके दर्शन के लिए व्याकुल होता है, उस व्याकुलता को ही विरहाग कहते हैं। तो जब जीव ऐसे व्याकुल होता है
तो भगवान भी व्याकुल होते हैं उस जीव से मिलने के लिए। तांस तथैव भजाम्य हम। इतना कमाल है विरहान में कि आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परब्रह्म परमात्मा भी हमारे लिए व्याकुल हो जाता है, हमसे मिलने को व्याकुल हो जाता है। हरि विराग हसी, हरि विराग हसी, गोविंद राधे, हरि गोविंद गीता भगवान कहते हैं मैं योग माया के आवरण में रहता हूँ। इसलिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनको कोई नहीं जान सकता। जितने देखने वाले होते हैं वो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को 1000 सिर दिखाई पड़ते हैं, किसी को लाख मुंह दिखाई पड़ता है, किसी को करोड़ पैर दिखाई पड़ते हैं और कोई कुछ देखता ही नहीं है। किसी को विराट ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, किसी को यमराज दिखाई पड़ते हैं।
क्योंकि योग माया से युक्त होते हैं। उनको कोई नहीं, वास्तविक रूप को कोई नहीं जान सकता सिवा महापुरुषों के। और जीव के ऊपर माया का पर्दा है, ये भी घूंघट में है, जीव भी और ब्रह्म भी घूंघट में है, दोनों में पर्दा है। और दोनों पर्दा केवल भगवान उठा सकते हैं, जीव की सामर्थ्य नहीं। माया शक्ति जो जीव पर हावी है वो भगवान की शक्ति है। भगवान ने गीता में कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण में जाएगा उस पर भगवान कृपा करेंगे, तब माया जाएगी। ये लिंक है उसकी। पहले तुम सरेंडर करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तब कृपा होगी, तब माया जाएगी। यानी माया को भगाना एक किसी जीव के बस की बात नहीं। विधि हरि शंभु न चाव न हारे, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी घबराते हैं माया से। शिव बिरंची कहा मोहई, को है बपुरा आग। मनुष्य की क्या हैसियत है? बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस भी माया को नहीं समाप्त कर सके। जड़ भरत तरीके परमहंस हिरण्य शावक में आसक्त हो गए। बड़े बड़े विश्वामित्र पराशर वगैरह संसार में आसक्त हो गए। केवल भगवान की कृपा से ही माया जा सकती है। और उस कृपा में शर्त है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति, थोड़ी मोड़ी नहीं। मामेकं शरणं व्रज, लोहा पारस दोनों छू जाना चाहिए। थोड़ी दूरी भी होगी तो सोना नहीं बनेगा। शरणागति पूरी होनी चाहिए। एक तार में बिजली जा रही है, नंगा तार है, हम उसके पास उंगली ले जाते हैं, कोई डर नहीं, छू गया कि गए। पावर हाउस में गए। उसी प्रकार जब हमारा अंतःकरण मन बुद्धि सरेंडर कर देता है, शरणागत हो जाता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, छू लेता है भगवान को, तो भगवान का बन जाता है। तो महाराज मेरा पर्दा भी आप हटाएंगे और अपना पर्दा तो हटाएंगे ही। योग माया को कौन हटा सकता है? योग माया और माया में अंतर यह है, काम दोनों का एक सा है। माया का भी वही काम, योग माया का भी वही काम। जैसे ब्याह करना, बच्चे पैदा होना, लड़ाई लड़ना, मारना, काटना, तमाम काम संसार में होते हैं। ये दोनों करते हैं, योग माया वाले भी करते हैं, माया वाले भी करते हैं। अर्जुन ने करोड़ों खून किए, मर्डर किए महाभारत में। हनुमान जी ने करोड़ों मर्डर किए लंका में, लेकिन ये योग माया से किया। इसलिए सर्वत्र भगवान को भी देखते रहे, अपनी पर्सनैलिटी में रहे और माया का वर्क भी किया। जैसे कमल के पत्ते पर जल होता है, आसक्त नहीं होता, ऐसे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, निरंतर स्मरण भी कर अर्जुन और युद्ध भी कर। तो निरंतर स्मरण करेगा तो युद्ध करने या मर्डर करने का दंड नहीं मिलेगा। अगर कलेक्टर ऑर्डर देता है पुलिस को गोली चलाओ और पुलिस गोली चलाती है, तो पुलिस के ऊपर केस नहीं लागू होगा। कलेक्टर से पूछा जाएगा तुमने गोली क्यों चलवाया, पुलिस जिम्मेदार नहीं है। उसी प्रकार जीव जब सरेंडर कर देता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, तो उसका वर्क भगवान करता है, फिर जीव न करता है न भोगता है। तो महाराज आपका योग माया पर्दा भी आप उठाइए और हमारा माया का पर्दा भी आप उठाइए। दोनों पर्दा उठा दीजिए, बस जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए। तेरा पर्दा